अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है स्क्लैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। वेलकम है आज का इस चैनल पे और आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है ब्रूट फोर्स अटैक के ऊपर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ब्रूट फोर्स अटैक होता है क्या है और हैकर किस तरह कम्बिनेशंस को बार बार चेक करते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है यार, सपोर्ट लाजमी किया करें। और आपकी फरमाइश पे हर टॉपिक आता है इस चैनल पे, तो आप सपोर्ट करना आपका फ़र्ज़ है पड़ा, तो सपोर्ट लाजमी क्या करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ ब्रूट फोर्स, कि आखिर ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है। तो देखो, ब्रूट फोर्स अटैक में हैकर कम्बिनेशन ट्राई करता है, डिफरेंट कम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ कम्बिनेशन इस तरह है। एक हमारे पास है यूज़र नेम मान लो मैं लिख देता हूँ सकलैन, ठीक है। और हमारे पास जो है पासवर्ड्स हैं वो हैं 123, सेकंड 1234 और थर्ड 12345। अब हैकर कम्बिनेशन ट्राई करेगा। कम्बिनेशन किस तरह, कभी एडमिन के साथ लिखेगा 123, फिर कभी एडमिन के साथ लिखेगा 12345, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन। इसी तरह वो बार बार कम्बिनेशन ट्राई करता है। अब देखो, अगर हम मैन्युअली करने बैठे ना खुद, तो इसको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प करते हैं हमारे पास कुछ कुछ टूल्स होते हैं, जिनमें से आपने सबसे फेमस नाम अपने हाइड्रा का सुना होगा। और इसके अलावा हैकर्स खुद बनाते हैं अपने मैनुअल, ठीक है, प्रोग्रामिंग के ज़रिए, पाइथन या सी के ज़रिए या बैश स्क्रिप्टिंग के ज़रिए, ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। ठीक है जी, ये थी बस इतना काफ़ी था भी हाइड्रा को समझने के लिए। मतलब क्या, अटैकर्स डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करता है, बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह आपके पास एक चाबियों का गुच्छा है, ठीक है, आपके पास मैनी कीज़ हैं और एक दरवाज़ा है जो लॉकड है पड़ा। आप बारी बारी की को लगाओगे, चेक करोगे जब तक आपको सही की मिल नहीं जाती। इसी तरह हैकर भी बार बार पासवर्ड और यूज़र नेम ट्राई करेगा जब तक उसको करेक्ट वन मिल नहीं जाता, ठीक है। किस तरह काम करता है, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। एंड तक आप देखेंगे वीडियो, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आज की वीडियो को लेके, मज़ा आएगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक टूल यूज़ करेंगे, वुल्फ फोर्स। अब देखो, हाइड्रा की तरफ आप अभी जाओ, अभी आप समझो ब्रूट फोर्स को। अगर हम हाइड्रा की तरफ गए तो वो चीज़ थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम किसकी तरफ हम पहले मूव करने लगे हैं, ब्रूट वुल्फ फोर्स की तरफ, जो कि पाइथन पे बना हुआ है, ठीक है। पाइथन बेस्ड है, जबकि हाइड्रा सी पे बना हुआ है। काम एक ही है, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले रिस्पोरेटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप लाजमी ट्राई करें, ठीक है, लाजमी। ओके जी, ठीक है, मैं आ गया रिस्पोरेटरी पे। जब आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इसी तरह इंटरफेस आएगा। अभी अब देखो, मैंने 1 आवर पहले इसको इधर पुश किया है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, इसके बारे में सब बताया गया है, सब फीचर्स देखते हैं, ठीक है। फीचर्स हैं भाई, ये जेसन बेस्ड जो लॉगिंग सिस्टम होते हैं उनको भी ब्रूट फोर्स कर सकता है। और इसके अलावा फॉर्म बेस्ड, HTML फॉर्म बेस्ड, जैसा कि HTML और PHP को, उनको भी ब्रूट फोर्स करेगा। HTTP मेथड गेट पोस्ट को भी ब्रूट फोर्स करेगा, और ठीक है। और कस्टमर फील्ड नेम जैसे कि ईमेल्स और यूज़र नेम्स, उनको भी ब्रूट फोर्स करेगा। इसके अलावा आप इंटरेक्टिव मूड में, मतलब कि आप अपनी वर्ड लिस्ट से भी ट्राई करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पावरफुल वर्ड लिस्ट मौजूद है उससे भी ट्राई करवा सकते हैं, वरना ये अपने साथ भी वर्ड लिस्ट लेके आता है। और लोकल होस्ट पे भी टेस्ट करता है और रिमोट URL पे भी सपोर्ट करता है, ठीक है जी। मतलब क्या, हर तरह के लॉगिन सिस्टम पे ये अटैक करेगा, वर्क करके देगा 100% गारंटी के साथ। ओके, हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले आपको मैं टारगेट दिखाता हूँ। पहला टारगेट हमारे पास ये है, ये किस में बनी हुई है, ये बनी हुई है नेक्स्ट जेएस के अंदर, नेक्स्ट जेएस 15.3.4, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है नेक्स्ट जेएस का। हम पहले इसके पास, और ये इसका जो सिस्टम है ये है जेसन बेस्ड, ठीक है, मतलब API जेसन बेस्ड सिस्टम है। और दूसरी हमारे पास ये बनी हुई है HTML CSS, मतलब ये है PHP और PHP बेस्ड। इसमें हम क्या, पोस्ट मेथड यूज़ हो रहा है। तो मतलब कि हमारी प्रैक्टिस किस पे हो जाएगी, एक तो हमारी इस पे भी हो जाएगी कि हमने जो API बेस्ड जेसन फॉर्मेट में लॉगिन सिस्टम काम कर रहे होते हैं उनको किस तरह ब्रूट फोर्स करना है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अलावा हमारी जो है HTML फॉर्म बेस्ड, जो मतलब PHP पोस्ट मेथड लेके बैठे होते हैं, उनको किस तरह ब्रूट फोर्स करना है, उसकी भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो चलते हैं अटैक की तरफ, मगर उससे पहले साथ ज़रा में टूल को इंस्टॉल करना होगा। तो आप नीचे आएँ, ठीक है। देखो, ये कालिनक्स पर भी, यूबंटू के लिए भी है, टर्मक्स के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है, ठीक है। हर के नीचे कमांड दी हुई हैं, आप इनको बेशक एक ही दफ़ा कॉपी करें, वहाँ पे पेस्ट करें, रन कर दें, ये आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो चलता हूँ कालिनक्स के अंदर, आपको इंस्टॉल करने के लिए मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ, ताकि मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखा सकूँ। और कुछ एरर आता है तो मैं आपको वो भी किस तरह फिगर आउट करना है, रिमूव करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक जल्दी से एक डायरेक्टली बना लेते हैं, ठीक है। मेक डायरेक्टरी क्या बनाते हैं, मैं बना लेता हूँ, चलो यार, ब्रूट के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है। अपना मैं डालता हूँ पासवर्ड, मैं करता हूँ एंटर। अब करना क्या है, मैं जल्दी से इस ब्रूट के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रूट, ठीक है। एलिस करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ और ये टोटली खाली है। तो हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं भाई।
तो सबसे पहले हम जाते हैं, ठीक है, अपडेट कर लेना यार, ये भी इंस्टॉल, ये आपके पास इंस्टॉल पहले से होगा, ठीक है, पाइथन। डायरेक्ट मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है, ताकि यार इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो जितनी शॉर्ट रह सके, कम टाइम में आपको समझा दिया जाए। एंटर करता हूँ इसको मैं। ओ परमिशन डिनाइड का बोल रहा है, ये आएगा नहीं, अगर कभी कभी आ भी जाता है तो ठीक है, पीछे अगर सूडो लिख देंगे तो ये इसको क्लोन कर देगा। ओके, एलएस करके देखते हैं किसने किया। यस, इसने किया। जल्दी से इसके अंदर हम चले जाते हैं। ओके, तो अब हम अगर एलएस करें, ठीक है, इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर आपको इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है। एलएस करें तो देखो हमारे पास एक ये देखो पाइथन फाइल है, ठीक है, और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स को मैनुअली इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट ना बनाना पड़े, क्योंकि आपको पता है जो है पिप एरर देता है, ठीक है। तो देखो पहले हम चलते हैं वर्ड लिस्ट की तरफ। मैं करता हूँ अगर CD, और मैं इस वर्ड लिस्ट को आपको दिखाऊँ, Ctrl+Shift+CV, ठीक है, एंटर। एलएस करूँ तो देखो हमारे पास एक है पड़ी यूज़र नेम की फ़ाइल और एक हमारे पासवर्ड की फ़ाइल, ठीक है। अगर आप कैट के ज़रिए देखो, यूज़र नेम 207 यूज़र नेम्स हैं और 207 पासवर्ड्स हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो काफ़ी आप हेल्पफुल साबित होंगे। आप हम अलग किस तरह अपनी किस तरह डाल सकते हैं, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। सब आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। हम ऊपर चलता हूँ, मैं आपको पासवर्ड दिखाता हूँ। देखो पासवर्ड इसके अंदर ना बहुत कम्प्लेक्स हैं, जो मैंने लीक्ड में से कुछ उठाए हैं, ठीक है, इस तरह इंटरनेट से फाइंड करके, कुछ डार्क नेट से फाइंड करके यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। सारे 207 ही पासवर्ड हैं, तो कम्बिनेशन बहुत पावरफुल है इसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर आप इस तरह इसको इंस्टॉल करते हो, पिप इंस्टॉल मैं -r requirements.txt, तो ये आपको काली लिनक्स में एरर देता है, क्योंकि आपको पता है पिप को फिलहाल वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आर्ज तौर पे आप क्या कर सकते हो, पिपेक्स भी कर सकते हो, बाकी आगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। पर बेस्ट तरीका जो मैंने फाइंड किया है, ठीक है, आप इसको इस तरह इंस्टॉल करो, sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3, इस तरह अलग अलग पाइथन 3 की मदद से, apt की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पे लेके आओगे, एंटर करोगे, तो ये देखो ये आपका इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, डन। मैं इसको करता हूँ क्लियर। अब हम आते हैं अपने टूल को रन करने की तरफ। देखो इसको आओ पीछे आओ, ठीक है। अब इसके ना यूजेज के हिसाब से आपने इसको रन करना है, ठीक है। ये देखो यूज़ के हिसाब से इसके 6 मेथड हैं रन करने के लिए, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट आप अपने टारगेट को एज अ डिफ़ॉल्ट जो इसके साथ वर्ड लिस्ट में मौजूद हैं वही वर्ड लिस्ट यूज़ करना चाहते हो ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो आप सिंपल यही कमांड बेशक यहाँ से कॉपी करो या वहाँ पे आप बस इसकी जगह पर अपने टारगेट का URL देना है, ठीक है। रन करोगे ये एज अ डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट यूज़ करेगा जो इसकी अपनी बनी हुई है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, आपको भी समझ आ जाएगी, Ctrl+Shift+V, ठीक है। पर इससे पहले अगर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता जाऊँ, अगर आप देखें आप यहाँ पे -h लिखेंगे और आप एंटर करेंगे, मैं अभी डायरेक्टरी के अंदर बैक आते हैं, ठीक है, अपनी मेन जो डायरेक्टरी है उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप -h करेंगे तो आपको ये पूरी हेल्प देगा कि आपने टूल को यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, ये देखो -h से आपको हेल्प दी जाएगी। URL -URL के आगे आपने टारगेट URL डालना है, इसी तरह यूज़र और फिर आगे इंटरेक्टिव ये हम आगे सारा देखेंगे, ठीक है। पोस्ट के लिए किस तरह करना है और अगर हमने इंटरेक्टिव मोड यूज़ करना है तो वो हमने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ क्लियर। ओके, हम डालते अपना, अब देखो मैं चलता हूँ अपने टारगेट पे। पहला टारगेट है हम इस पे करने वाले हैं, ठीक है, API बेस्ड। तो ये था हमारा URL, ठीक है। अब ये है हमारे इधर लोकल होस्ट पे रन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसको रिप्लिकेट करना होगा इसके होस्ट मशीन के IP पे, क्योंकि वो हमारे होस्ट मशीन के लोकल होस्ट पे रन है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या डालना होगा, IP एड्रेस डालना होगा अपनी होस्ट मशीन का। तो IP एड्रेस निकालने के लिए सिंपल है, मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ एंटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP config, ठीक हो गया। मैं इसको करता हूँ एंटर और मैंने इसको किया Ctrl+C, ये था हमारी जो है होस्ट मशीन का IP। ओके, हमने IP ले लिया, चलते अपने काली मशीन में और जहाँ पे लिखा हुआ लोकल होस्ट उसको रिप्लेस कर देते हैं अपनी होस्ट मशीन के IP के साथ, ठीक है। एंटर करते हैं तो ये ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर देगा। देखो दोस्तों ब्रूट फोर्स अटैक टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर ये सक्सेसफुल होता है अगर क्रेडेंशियल्स वीक हों, ठीक है। यूज़र का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो वीक हो तब ये सक्सेसफुल हो जाता है। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक, वहाँ पे सक्सेसफुल ये नहीं होता। आप उनको ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रेट लिमिट होती है। रेट लिमिट से मुराद कि इंस्टाग्राम ने रखा कि एक बंदा अगर उसको अपना यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं आता तो वहाँ हमारे पास लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो वो बस मैक्सिमम
10 ट्राइज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, यानी 10 मरतबा इसे ट्राई कर सकता है। उसके बाद उसके आईपी को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो हमारे सर्विस को एक्सेस नहीं कर सके। इस चीज़ को कहते हैं रेट लिमिट। तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, रियलिटी यही है, चाहे आपके पास हाइड्रा है कुछ भी, आप वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक नहीं कर सकते। तो इसने हमें क्या दिया, इसने भाई 210वें कम्बिनेशन पे इसने करेक्ट कम्बिनेशन फाइंड किया है। देखो पहले उसने डिफरेंट कम्बिनेशन किया एडमिन का, पहले उसने इसके साथ कम्बिनेशन बनाया, फिर इसके साथ, और फिर उसने फाइनली बनाया इसके साथ कम्बिनेशन, और ये उसने बोला कि भाई ये सक्सेसफुल है। तो इसने हमें क्या दिया, इसने बोला कि भाई यूज़र नेम जो वहाँ का एडमिन है और पासवर्ड है 1 से 6 तक है। तो जाके हम देखते हैं कैसे ही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, ओके, इसको आप इग्नोर करें। अगर कोई नेक्स्ट जेएस में डेवलपमेंट करता है तो उसको पता होगा ये क्या सीन होता है इसका, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँ ख़त्म हो जाएगा, पर मैं भी रिफ़्रेश करना नहीं चाहता। तो ये मैंने देखो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, मतलब कि इसने बिल्कुल सही ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म किया। अच्छा ये थी, ये मैं लाइब्रेरी बना रहा था आप लोगों के लिए सिर्फ हाइड्रा के ऊपर, ठीक है, ताकि आप जब मैं हाइड्रा पे ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो आपको यार उसको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप उसकी रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सको, ठीक है। ये आपको तभी मिलेगी जब हम हाइड्रा पे बात करेंगे, ओके। तो देखा हमने हमारा पहला टारगेट था कि जेसन फॉर्मेट में जो होता है उसको हमने सक्सेसफुली जो है अटैक परफॉर्म उस पर कर लिया, ब्रूट फोर्स हमने उसको कर लिया, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, HTML फॉर्म बेस, मतलब जिसके ऊपर कोई मेथड होता है। मेथड कौन सा, या गेट या पोस्ट। इसका हम देखते हैं मेथड कौन सा है, क्योंकि फेसबुक का टाइप का क्लोन है तो इसका आई थिंक मेथड भी मैंने जो है वो पोस्ट ही रखा होगा। फेसबुक पर भी मेथड क्या होता है, पोस्ट ही होता है, ठीक है। मतलब क्या, जो लॉगिन पेज है ना, इधर इसका मेथड पोस्ट होता है, ठीक है। पोस्ट है पड़ा, तो चलते हैं पोस्ट के लिए हमारे पास इधर क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, स्क्रॉल करते हैं। ये दी गई हैं भाई पोस्ट मेथड के लिए। अगर पोस्ट मेथड हो कहीं पे तो आपने उसको किस तरह कमांड को लिखना है, इस तरह आपने कमांड लिखनी है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। बस यार आप लोग इसी का क्या रखोगे, अपने टारगेट का आपने यूआरएल डालना होगा, बाकी जो है वो आसानी से आप इसको यहीं से कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हो। और ये जो है मेरे जैम्प सर्वर पे रन है, ठीक है। ये देखो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो ये मेरे अपाचे पे है, रन है ये वाला लोकल होस्ट पे, ये भी ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ क्लियर। तो हमने जेसन में किस तरह करना है वो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं HTML फॉर्म बेस, जिसमें मेथड क्या होगा, मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा। तो मैं चलता हूँ उधर, वही कहानी है, लोकल उसकी जगह हमने अपना होस्ट मशीन का IP डालना है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, तो अपना मैं IP निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+Shift+V, ठीक है। ओके हो गया, मैं इसको करता हूँ एंटर। तो ये भी ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट करना कर देगा, ठीक है, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये वही कहानी है, टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग सकता है इसका जो है वो निकालने में, बाकी कहानी वही है, ठीक है। मैंने इसको ट्राई किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैंने जो अपना करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड था वो मैंने रखा था, यानी मतलब इस तरह रखा था कि वो थर्ड कम्बिनेशन पे करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाए। यही चेक करने के लिए क्या ये जो बड़े प्लेटफॉर्म थे जैसे इंस्टाग्राम है, अगर कम्बिनेशन अगर 10 की रेट लिमिट है, मैक्सिमम अगर 10 की रेट लिमिट है, अगर उससे पहले पहले आ जाए तो क्या ये उसको ब्रूट फोर्स कर सकता है। तो हाँ, इसने ब्रूट फोर्स किया। अब बात आ जाती है हाइड्रा की, वो भी ब्रूट फोर्स कर सकता है, पर आप खुद देखो जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स होते हैं उनका पासवर्ड वीक नहीं होता। आपके पास जितनी भी पावरफुल वर्ड लिस्ट मौजूद हो, आप 10 कम्बिनेशन के अंदर अंदर उसको कवर नहीं कर सकते। हाँ, वो कभी कभी कोई लक चल जाए, वो अलग बात है कि आपने ब्रूट फोर्स कर लिया लॉगिन पेज को, अगर लक चल गया तो। बाकी जो है इंस्टाग्राम जो है बोट्स को डिटेक्ट कर लेता है और वो उसको ब्लॉक कर देता है, ओके। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप, क्योंकि अब हम इंटरेक्टिव मोड को पढ़ने चलते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि हमने भाई आपकी जो वर्ड लिस्ट आपने हमें साथ दी है, हमने उनका यूज़ नहीं करना, हमने अपनी ही वर्ड लिस्ट का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने 2 डेस्कटॉप पे बनाई है, एक पासवर्ड के नाम से, एक यूज़र नेम के नाम से। हम चाहते हैं कि हमने इनका यूज़ करना है, तो उनका यूज़ हम किस तरह करेंगे। उनका यूज़ भी करना सिंपल है, यहाँ पे ऊपर आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इंटरेक्टिव मोड के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, Ctrl+Shift+V। कहानी वही है, लोकल की जगह क्या डालना है, लोकल की जगह मैंने डालना है अपना IP, ओके, जो मेरी होस्ट मशीन है उसका IP। तो मैं इस IP को कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और वहाँ डालूँगा Ctrl+Shift+V से, ओके। मैंने किया एंटर। अब देखो हाइफन हाइफन इंटरेक्टिव मैंने आगे लगा दिया, ठीक है, एंटर किया मैंने, ओके। अब देखो, अब ये हमारा पाथ मांग रहा है कि भाई आपकी जो यूज़र नेम की जो वर्ड लिस्ट की जो फाइल है पड़ी, ठीक है, वो उसका पाथ दो हमें, जो मैं उसको यूज़ कर सकूँ, ठीक है। ये मैं डेस्कटॉप पे है, तो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखो यूज़र नेम, इसी पाथ को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है।
कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ये TXT इसको मैंने किया एंटर। अब वो कह रहा है कि भाई आपकी जो पासवर्ड की जो वर्ड लिस्ट है उसका बात दो। वही कहानी, चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ये देखो पासवर्ड की भी इधर ही मौजूद है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखो पासवर्ड्स, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड देन हेयर वी विल गो कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर। इसने ब्रूट फोर्सिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और इसने जो है करेक्ट जो है पढ़ा, जो हमारा करेक्ट जो क्रीडेंशियल्स है वो हमने फाइंड कर लिए। और ये मैंने किस पेज पे किया, ये मैंने किया जेसन फॉर्मेट वाले पे। कौन से वाले पे, इसी वाले पे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कहानी होती है ब्रूट फोर्स अटैक की। देखा, अब ये ख़त्म हो गया। इस तरह बेसिकली ब्रूट फोर्स काम कर रहा होता है। जो भी टूल होता है वो बार बार कम्बिनेशन ट्राई कर रहा होता है, जिस तरह इसने कम्बिनेशन ट्राई किए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, आज की वीडियो में हमने समझा ब्रूट फोर्स को प्रैक्टिकल के साथ। और यार इस टूल का आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसी का यूज़ लें, ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। कोई मतलब कि इलीगल एक्टिविटी में नाम आए, ठीक है। इसके लिए ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस है। और ये देखो सपोर्ट करते हैं API को, फॉरम्स को, जेसन को और गेट पोस्ट मेथड। जिस तरह का भी आपका होगा पेज, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। बेशक आप अपना पेज बनाएं या गिटहब से कोई उठा लें, या जिस तरह भी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा ब्रूट फोर्स अटैक को, ठीक है। क्या चीज़, किस चीज़ को, ब्रूट फोर्स अटैक को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो इसी थर्सडे को आने वाली है। एक आपने नाम सुना होगा काली GPT का। क्या रियलिटी है काली GPT की, क्या वो हैकिंग में अपना रोल अदा कर सकती है, क्या वो हैकर को रिप्लेस कर सकती है। तो ये देखेंगे हम थर्सडे को, और फिर हम चलेंगे संडे को फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।